નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે એસવીએસ સ્કૂલમાંથી ધોરણ 8 વિષય હિન્દી એમાં કાવ્ય પેલી કે તેરી હે ઝમી જેનો અભ્યાસ કરવાનો છે। पहली काव्य तेरी है ज़मी कि तेरी है ज़मी एक प्रार्थना गीत है। आप सबने ये प्रार्थना सुनी ही होगी। तो इस काव्य में सबसे पहले प्रस्तावना आती है, उसके बाद काव्य आती है और उसके बाद शब्दार्थ आते हैं। तो सबसे पहले हम काव्य का गान करेंगे और उसके बाद जो शब्दार्थ आते हैं वो पढ़ेंगे और उसके बाद हम काव्य का भावार्थ समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम संगीत के साथ इस काव्य का गान करते हैं। तो ध्यान से आप कविता सुनिए। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। हाल में है ये खबर रखना, तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। चाहे तो हर आफत डाले, तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर, तेरी है ज़मीं। बच्चों, हमने इस कविता का गान कर लिया। ये कविता सुन के आप सबको बहुत मज़ा आई होगी ना। तो अब हम इस काव्य का परिचय देखते हैं। यह गीत हिंदी फिल्म द बर्निंग ट्रेन का है कि यह जो हमारा प्रार्थना गीत है वो हिंदी फिल्म द बर्निंग ट्रेन से लिया गया है। इस प्रार्थना गीत में ईश्वर की सर्वोपरिता का स्वीकार किया गया है। ईश्वर ने हमें अनेक चीज़ें बख्शिश के रूप में प्रदान की है। तो ईश्वर ने हमें कई ऐसी चीज़ें भेंट के रूप में प्रदान की है। उसकी दया पर ही हमारा जीवन और संसार निर्भर है कि ईश्वर की ही दया से हमारा जीवन और संसार है। ईश्वर की इसी दयालुता के प्रति यहाँ कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है। तो हमने कविता का परिचय कर लिया। अब हम इस कविता के शब्दार्थ की ओर चलते हैं। तो देखिए, અહીં हमें काव्य के शब्दार्थ दिए हैं। मित्रों,
शब्दार्थ हमें क्यों दिए गए हैं? क्योंकि काव्य में कई ऐसे शब्द होते हैं कि जिसका मतलब हमें पता नहीं होता है, तो शब्दार्थ की मदद से हम इसे जान सकते हैं। हम इस कविता के शब्दों को भी समझ लें ताकि बाद में हमें कविता का भावार्थ समझने में आसानी हो। तो विद्यार्थी मित्रों, यही हमें शब्दार्थ दिए गए हैं, वो मैं आपको सुनाऊंगी। उससे पहले आपको एक काम करना है, जल्दी से अपनी नोटबुक खोलनी है, पेन लेनी है और जैसे जैसे मैं बोलती जाऊँ वैसे वैसे आपको ये शब्दार्थ आपके बुक में नोट करते जाना है। समझ में आया? तो चलिए, सबसे पहले है बख्शीश। बख्शीश यानी भेंट, उपहार या क्षमा करना। बख्शीश यानी भेंट, उपहार और क्षमा करना। दूसरा है मालिक। तो मालिक का होता है स्वामी या ईश्वर, स्वामी या ईश्वर। तीसरा है रहमत। रहमत यानी कृपा। उसके बाद है आफत। आफत का होता है मुश्किल या संकट। मुश्किल भी होता है और संकट भी होता है। उसके बाद है मेहरबान। मेहरबान उसका होता है कृपालु या दयालु। मेहरबान का होता है कृपालु या दयालु। उसके बाद है जिस्म। जिस्म यानी शरीर। उसके बाद जान। जान तो होता है प्राण। तो सबने नोट कर लिए ना शब्दार्थ? अब हमें क्या करना है? तो आज जो हमने शब्दार्थ पढ़े वो शब्दार्थ आपको 3 बार होमवर्क में लिखने हैं और कविता का गान करना है। तो आप सोचेंगे कि कविता का गान क्यों करना है? तो वो इसलिए कि जब हम कविता गाएंगे तो हमें मज़ा तो आएगा, पर बार बार उसको गाएंगे तो वो हमें याद भी रह जाएंगी। इससे क्या फ़ायदा होगा? तो आगे जो हमारे स्वाध्याय के प्रश्न आएंगे वो हमें आसानी से याद रह जाएंगे। तो पता चल गया ना आपको आज का हमारा होमवर्क क्या है? तो अब हम यहाँ पर हमारी आज की वीडियो कंप्लीट करेंगे और आने वाले दूसरे वीडियो में हमने जो कविता का गान किया है उसका भावार्थ और समझूती लेंगे। सब बच्चों, आप लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई चालू रखिए और खूब मज़ा कीजिए। एंड हाँ, नेक्स्ट वीडियो मिस मत कीजिएगा।